तो अगर तुम्हें और मुझे पता होना चाहिए कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले मार्वल स्टूडियोज की तरफ से और सोनी की तरफ से भी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे दिखाई देने वाली है, लेकिन हम उसके बारे में बात करते नहीं थे। मगर अब जब सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर आ गया तो भाई उसके बारे में बात क्यों ना करें। बेसिकली यहाँ दो टीजर ड्रॉप आउट किए गए, जिनमें अगर टीजर 1 को लेके बात करें, जिसमें स्पाइडरमैन का सूट हमें ऊपर ऊपर से दिखाया गया था, तुम कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसका जो सेकंड टीजर आया जिसमें टॉम हॉलैंड हमें स्पाइडरमैन का सूट पहने हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद भाई टोबी मैगवायर की इंस्पिरेशन तो इस सूट में दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई ये क्लासिक रेड एंड ब्लू थीम देता है, जिसमें सिल्वर वीविंग के अलावा ब्लैक वीविंग का यूज किया गया है, जिससे देखो इसके डार्क वेरिएशन के बारे में पता लगता है। क्योंकि अगर तुम्हें टोबी मैगवायर का वो सूट याद है स्पाइडरमैन वाला, तो उसमें सिल्वर वीविंग की गई थी, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक वीविंग का यूज किया गया है, जिससे पता चलता है कि बंदे की जिंदगी में अब अंधेरा छा गया है। मानो या ना मानो, पिक्चर में टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर का जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ में, जिस तरह तुम्हारी और मेरी लाइफ में अंधेरा है ना, तो उसकी लाइफ में भी अंधेरा है। भाईचारा टॉप लेवल का होने वाला है 2026 के दिसंबर में पिक्चर आ रही है, मान लो जुलाई में नहीं आ रही, अभी से बोल रहा हूँ। बट फिलहाल के लिए मेरी प्रेडिक्शन वाली बात को साइड पर रख देते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज के काफी ज्यादा हमें लीक सीन दिखाई दिए हैं। देखो भाई, स्टूडियोज को पहले से पता था कि स्पाइडरमैन का जैसे ही ग्लासगो में हम शूट स्टार्ट करेंगे, जो कि स्कॉटलैंड का एक सिटी है ग्लासगो, जो कि यार तुम मान के चलो कि न्यूयॉर्क के तौर पे तुम्हें फिल्म में दिखाया जाएगा। जहाँ पे अगर देखो सोनी को ये बात जब पता थी कि ग्लासगो में जैसे ही जाएंगे शूट करने तो काफी ज्यादा लीक सीन हो जाएंगे, तभी इन लोगों ने स्पाइडरमैन के सूट को पहले ही रिवील कर दिया, ताकि अब जब हम लीक के जरिए से वो सूट देखते तो वो एक्साइटमेंट नहीं होती जो एक प्रॉपर वीडियो के जरिए से देखा ना सूट, वो वाली एक्साइटमेंट। तो जिस पर से स्पाइडरमैन के सूट को लेके हमें और भी ज्यादा लीक सीन दिखाई दिए, क्योंकि हमने जो वीडियो देखी थी उसमें फ्रंट का सीन आया था ना, लेकिन बैक तो हमने देखी नहीं थी, तो ये भी तो सबको देखनी है। इसके अलावा टॉम हॉलैंड का हमें मास्क भी दिखाई दे दिया, जो कि इस बार भी काफी कूल लग रहा है भाई। मैं पहनना चाहता हूँ ये मास्क, मैं खरीदूंगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी दिन खरीद के आऊंगा। बल्कि एक काम करते हैं, जब स्पाइडरमैन हम देखेंगे ना तो रिव्यू मास्क पहन के करेंगे स्पाइडरमैन का, ठीक है? क्या पता कर ले। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का अनऑफिशियल सिनॉप्सिस देखा जाए, जो कि यार इसके लीक सीन के जरिए से ही समझ आता है, क्योंकि इस लीक सीन में हमने एक टैंक देखा जिसमें अगर तुम लोगो देखते हो तो इनर डायमंड का है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में मिस्टर नेगेटिव चला लगेगी, जो कि तुम मानकर चलो दुनिया के सामने अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छा और उनसे अच्छे इखलाक देने वाला शख्स इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन पीठ पीछे बंदा वो कांड करता है भाई तुम अंदाजा भी लगा नहीं सकते। क्योंकि मिस्टर नेगेटिव की ही गैंग में काफी ज्यादा लोग आते हैं जो कि यार न्यूयॉर्क को इस बार काफी ज्यादा परेशान करेंगे। और अगर तुमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज देखी है तो तुम्हें याद ही होगा कि इसके क्लाइमेक्स आते आते विल्सन फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स काफी ज्यादा इलेबरेट हो गई, जिससे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज भी बनती है कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स जो कि यार विल्सन फिस्क की है, ये और मिस्टर नेगेटिव की गैंग आपस में मिलकर कोलैब करे, ताकि न्यूयॉर्क शहर के सारे विजिलेंटीज को ये लोग खत्म कर दे। लिटरली भाई, दोनों गैंग का सिंपल तौर पे पर्पस ये है, यानी मिस्टर किंगपिन और मिस्टर नेगेटिव का पर्पस यही है कि न्यूयॉर्क के हो या फिर बाकी विजिलेंटीज हो, उन्हें चुन चुन के पकड़े और खत्म करे। और दोनों आपस में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज में प्रोबेबली कोलैब करेंगे। और इन्हीं सारी बातों की क्लेरिफिकेशन हमें प्रोबेबली डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में दिखाई देते, जो कि मार्च 2026 में आ रहा है, विच मेक सेंस के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज से पहले आ रहा है। तो दोनों का कनेक्शन आपस में कुछ ना कुछ तो क्रॉसओवर ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, रूमर्स तो एक ये भी आया है कि पनिशर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आ रहा है, और तुम्हें पनिशर का काम तो पता है कि वो किस तरीके से करता है। बाकी इसके अलावा सोनी की इस मूवी को लेके एक रूमर्स ये भी आया कि हल्क भी आ रहा है, और हल्क का कैरेक्टर देखो अनऑफिशियल सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग बोला ऐसा जा रहा है कि मिस्टर नेगेटिव के साथ मिला हुआ होगा। क्योंकि जैसा कि तुम्हें मैंने पहले बताया कि मिस्टर नेगेटिव लोगों को काफी अच्छे तरीके से बातों में ला देते ही, उन्हें इस तरीके से बताते हैं कि मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। तो क्या पता हमारे इस प्रोफेसर को उन बातों में लाए कि देखो ऐसा ऐसा करो ताकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड हल्क जब मैनिपुलेट होता है तो भाई वो किस कदर का होता है, याद है ना? बताने की ऐसी बातें जरूरत होती ही नहीं है। जहां देखो तुम बताओ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेके तुम कितने एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट भाई काफी ऊपर है। अब लग रहा है कि कमबैक हो रहा है, सबका कमबैक हो रहा है।
एवेंजर्स डूम्सडे भी आ रही है, इससे पहले स्पाइडरमैन आ रही है। 2026 काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगी दिसंबर 2026 में, एंड एवेंजर्स डूम्सडे आएगी 2027 के अप्रैल में। मुझे लगता है, मतलब मेरा ये माइंड है कि यार ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बस फिर यहाँ पे इतना ही कहना है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तो इस तरह की वीडियो और भी आती रहेगी, और भी कितने सारे लीक होंगे, कितने लीक होंगे तुम देख लोगे कि यार तो भी आ जाएगा, उसका भी लीक आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्या पता। अच्छी उम्मीदें रख लेते हैं, तो बस फिर बाय।